मिया की दाढ़ी मैया अरे डारेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली रेलगड़िया रे पियावा के लेके कब अइबे में शोभे वाली जूरा में लगा के जाली चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारली हम न जाइब अब कटनिया ए रामा देवारा के संग जाके परदेसवा में भुला गइला राजा जी अखिया के झुलुहा झूला गइला राजा जी जाड़ा में गवना करैती राजाई लेखा काम लागेला डर लागेला कैसे में आई बलम रौरी से आवत में डर लागेला रोजे सर्दी गवना पर रोजे सर्दी गवना करवाला बेमर्जी हरदी छूटल नहीं जैबा का तू कसे लगल वर्दी हरदी छूटल नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं कुमार देवेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज स्ट्रगलर। आज हमारे साथ हैं उपस्थित जय हिंद ज्योति गायक हैं, इनका बड़ा नाम भी प्रसिद्ध है। तो हम इनसे कुछ बात करेंगे और इनके जीवन का अन्य क्या लक्ष्य है गायन के प्रति, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याओं पर भी, भोजपुरी भाषा की समस्याओं पर भी डिस्कस होगा। हम इनका पहले परिचय लेते हैं। जय हिंद जी। हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। ये सबसे पहले न्यू स्ट्रगल चैनल को मेरी तरफ से जितने भी जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको प्रणाम है। और मैं एक लोक गायक, मेरा घर ये देहात में पड़ता है, ग्राम सभा भूपगढ़, और मेरा ज़िला है गोरखपुर में, यूपी का रहने वाला हूँ। और आज सदी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। स्वागत है आपका हमारे संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आप मतलब इस फील्ड में, जी, मनोरंजन की फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, पहले तो ये बताएं। जी सर, पहले मैं जब मेरी 6th क्लास में जब मेरी एंट्री हुई थी, मैं अपने ग्राम सभा किसान कॉलेज भूपगढ़ पढ़ता था। तो ये 26 जनवरी जो भी फेस्टिवल होता था तो मैं इसमें गाता था, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे और लोग बोलते थे कि आप एक दिन बहुत अच्छे गायक बनेंगे। तो मुझे हौसला मिला उन लोगों से। हमारे ग्राम सभा में रामलीला होता है। अच्छा अच्छा। तो जब रामलीला होता है, रामलीला कला का बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मंच है। हाँ। और वो रामलीला मंच आज मुझे बहुत बड़ा मंच देने लगा। तो आपकी शुरुआत एक रामलीला से जी हुई। जी। एजुकेशन कहाँ तक आपने लिया है? मैं हाई स्कूल तक हूँ सर। हाई स्कूल। जी। गायन का भी कोई एजुकेशन आपने लिया है? नहीं, कोई शिक्षा मैं नहीं लिया हूँ। ये सब माता पिता का आशीर्वाद है। आप पूरे ये जितने हमारे दर्शक लोग, तो माता पिता का आशीर्वाद कितना मिला, मेरे पूछने का आशा है। घर से कितना सपोर्ट मिला कि विरोध हुआ, क्या हुआ? नहीं, मेरे माता पिता आज तक कभी विरोध नहीं किए। यानी इस फील्ड में आने के लिए घर से पूर्ण रूप से सपोर्ट मिला। जी, पूर्ण रूप से सपोर्ट माता पिता सबका, और जो भी मेरे ग्राम सभा के लोग भी थे, अगल बगल गांव के भी लोग थे, उनसे भी मुझे भरपूर सपोर्ट मिला है। क्योंकि आपके वहाँ रामलीला के माध्यम से कला का जो जी प्रदर्शन होता रहता है, तो वहाँ कलाकारों को सम्मान होता है, सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। और आज भी लोग जब भी रामलीला होता है हमारे यहाँ, तो लोग हमें सुनने के लिए बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं कि आज हमारे यहाँ आना है आपको। तो सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे? सर, मैं एक भोजपुरी लोक गायक हूँ और मैं भोजपुरी ही गाता हूँ। कुछ जानकारियाँ भी रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सीखा नहीं हूँ, बस देख सुन के बस इतना जानकारी रखा हूँ। कुछ भजन से शुरुआत करें, बेहतर लगेगा। जी बिल्कुल, भजन से ही शुरुआत किया जाए। मैं एक छोटा गीत गाऊंगा। एगो गीत बड़ा प्रचलित है, कोनो भी शुभ कार्य होला हमनी के हिंदू समाज में, ये शादी ब्याह हो गई, घर के घर भोज हो गई, तो हमारे मातारी बहन लोग गावेली कि निमिया की दाढ़ी मैया अरे डारेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली ना, कि निमिया की दाढ़ी मैया
अरे डारेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली ना, मैया गावेली गीतिया हो कि झूमी रे झूमी ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूमी रे झूमी ना। झूलत झूलत मायके लगली पियसिया हो कि चली रे दिहलीना, हो कि चली रे दिहलीना, मलहोरिया दुआर मैया चली रे दिहलीना। ये इसे एक पचरा कहते हैं और बहुत ही प्रचलित पचरा गीत है। ये आजकल भोजपुरी का बहुत ट्रेंड बहुत अच्छे वे में चला है जी। भोजपुरी आज की डेट में बहुत कई बार यूट्यूब के दुनिया में पहले नंबर पे ट्रेंड कई बार इसने किया है जी। अभी जल्दी में एक बहुत मतलब जिस गायिका को रागिनी विश्वकर्मा का नाम आप सुन जी रहे हैं, जी जी जी। एक बहुत मतलब ऐसे मतलब फुटपाथ पे चाहे मेले में चाहे और कहीं गाती थी, उसको एक मौका मिला। कैसे मिला ये हम इस पे नहीं जाते हैं, लेकिन भोजपुरी के महत्व को वो दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा गायक हनी सिंह जी, उन्होंने उस बालिका को प्रमोट तो भोजपुरी को प्रमोट किया जी, उन्होंने भोजपुरी को प्रमोट किया जी। एक मामूली सी गायिका को बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने प्रमोट किया जी। तो भोजपुरी का क्रेज कितना बढ़ रहा है आपके नज़र में? मेरी नज़र में तो भोजपुरी क्रेज बहुत ही बड़ा हो गया है और इस क्रेज को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे परम आदरणीय श्री मनोज तिवारी मृदुल जी, जिन्होंने भोजपुरी का एक रुख ही बदल दिया और आज उन्हीं का देन है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं आज उनसे सीखें और उनको देखें। आज अपनी भोजपुरी में बहुत लोग पहले शुरुआत में जैसे आए, गुड्डू रंगीला आए और जो भरत शर्मा जी, ये लोग अच्छे गायकी के तौर पर निर्गुण से बहुत अच्छे पैमाने पे लाए, लेकिन एक प्रोफेशनल वे जो दिया वो मनोज तिवारी से ही शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे फिल्मों का हो जी, अच्छा वो हो पुरानी फिल्में तो पुरानी, इसके बाद बीच में बहुत लंबा गैप था। मनोज तिवारी जी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से वो एक्सटेंड हुई तो कुछ उनका कलाकार तो पहले से जो कि भोजपुरी के महारथी कहे जाने वाले आदरणीय भरत शर्मा व्यास जी हैं, लेकिन इसको बखूबी प्रोफेशनल बेसिस पे ले जाने के लिए अगर कोई और तैयार किया है तो माननीय श्री मनोज तिवारी मृदुल जी, मैं उन्हें हमेशा प्रणाम करूंगा और करता ही रहूंगा। तो उनका कोई गाना हो याद तो? हाँ, मैं उनका गाना बहुत पहले गाता था जी। एक गाना उनका शुरुआत में जो बहुत ट्रेंड किया था, कनवा में सोभे वाली, तो उस गीत को कहीं मंच लगता था मेरा, तो अभी भी कहीं कहीं हम लोग मंच में गा देते हैं। हर कनवा में शोभे वाली जूरा में लगा के जाली, कनवा में शोभे वाली जूरा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारेली हो, बगल वाली जान मारेली। ये गीत उनका बड़ा ही प्रसिद्ध रहा। ये चूंकि समाज पे उन्होंने व्यंग किया था जी, तो अब तो व्यंग क्या मतलब समाज जिस गाने को लेकर उन्होंने एक पहनावा पे व्यंग किया था जी, आज तो इतना अश्लीलता है जी। तो सर, इस पे किस समस्या पे क्या कहेंगे? भोजपुरी के लोग क्या परोस रहे हैं जी? आजकल देखिए भोजपुरी पहले साफ सुथरा थी और इसके पहले भी लोग और अभद्रता भी किए थे, ऐसा नहीं है। हाँ, द्व्यर्थी गाने आए थे लेकिन उसमें द्व्यर्थी थे। हाँ। लेकिन आज के जो गीत आ रहे हैं जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक अर्थी हो गया है कि हम किसी को डायरेक्ट वो चीज कह रहे हैं। कोई किसी महिला पर गीत हम गा रहे हैं तो समझिए उसका कोई द्व्यर्थी नहीं आ रहा है, उसको डायरेक्ट हम कह रहे हैं। तो इस पे सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसका सुधार ये गायक ही, ये सभी गायकों को संदेश है मेरे तरफ से और शायद आपकी तरफ से भी कि सब कुछ बचा करके गाया जाए। आप अपने एक इंटरेस्टेड गाना भी बनाएं और अश्लीलता से मतलब इस भोजपुरी को दूर किया जाए। ठीक, बिल्कुल सर। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जैसे हमारे पब्लिक भी कुछ इसी मिजाज की है। बिल्कुल, हम साफ सुथरा जब गीत गाते हैं, कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा गीत हम गाएं, तो वाकई में हमारे बीच 400-500 ही जाएंगे। और हमने गाना गाया था, थोड़ा सा एडल्ट गीत था, हमने गोरखपुर जिले के नाम पे मैं गाया था कि जिला गोरखपुर है निहुरा के डाली। अच्छा। तो उस गीत को लगभग 350 बीप मिला। अन्य तमाम गीत हमने गाया है, किसी का 2000, 2500, 2500, 500, 1000 ऐसे करके बीफ गया है। और सोचिए उसमें इसमें कितना फर्क है। और आजकल के जो कलाकार गा रहे हैं
और सबसे बड़ी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है, ये गोरखपुर जिला यूपी है, कलाकारों को महत्व नहीं देता है। हाँ, ये मैं बिहार देख की रहा हूँ। अपेक्षा यूपी में, बिहार की अपेक्षा हमारा यूपी 0 है। हाँ बिल्कुल। और कलाकार भी हमारे यहाँ गोरखपुर में और हमारे यूपी में एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं। देवरिया जिले की गायिका शिल्पी राज ने मतलब बहुत बड़े पैमाने पे पॉपुलर जी है, आपकी बातों में है। यूपी के गायक लोग बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन तो क्या है कि जो जैसे एटमॉस्फेयर जो यहाँ वहाँ में अंतर तो है। सर, ये जब श्री मनोज तिवारी मृदुल जी ने ये महुआ चैनल की शुरुआत किया था, तो दबे पिछड़े जितने भी हमारे यूपी के कलाकार थे, कुछ लोगों ने टॉप किया, और जब भी चैनल के माध्यम से टॉप किया तब भी अपना यूपी ही टॉप किया है। उठा कर आप देख लीजिए हाँ हाँ, कि यूपी में कितने अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। एक चीज़ है, यहाँ के लोग अपने यहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उनको बुलाना होगा तो बिहार से कलाकार बुलाएंगे, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख देंगे सर, लेकिन यहाँ के कलाकारों को 50,000 60,000 1 लाख देने में लोगों को ये लोग कहेंगे कि घर ही न हो, तो ये कह के उसका मान सम्मान खत्म कर देते हैं। लेकिन बिहार में बगल का लड़का है तो उससे बुलाकर लोग गवाएंगे, उसे पैसा भी देंगे, सम्मान, सबसे बड़ी बात पैसा छोड़िए सम्मान देते हैं लोग, चादर उड़ाएंगे, फूल माला उसको देंगे, तो इससे मनोबल बढ़ता है और तैयारी भी खूब जम के होती है। हम चाहेंगे कि इस वक्त जो मौसम है जी, फगुआ खत्म हो गया है, चैता शुरू हो गया है। चैता, लेकिन चैत का माह शुरू हो गया है। जी जी भोजपुरी में चैता का बड़ा महत्व होता है, जी, लेकिन चैता आपका हो तो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा ही प्यारा एक चैता गीत है श्री पवन सिंह जी का। हम लोग भाई उनको देख कर सीखते हैं, उन्हीं लोग को देख कर गाते हैं, तो मैं उन्हीं का गीत आपको सुना रहा हूँ। करे हम न जाइब अब कटनिया ए रामा, देवरा के संगवा, देवरा के संगवा हो, देवरा के संगवा, देवरा के संगवा, देवरा के संगवा, करे हम न जाइब अब कटनिया ए रामा, देवरा के संगवा हो, करे हम न जाइब अब कटनिया ए रामा, देवरा के संगवा। जय हिंद जी। जी, आपको इस फील्ड में आए हुए जी लगभग कितने दिन हो गए? और इस फील्ड में हमें आए हुए लगभग 17 से 18 साल हो गए सर। 17-18 साल। जी 17-18 साल में आपने वर्क करते हुए जी, मतलब गायक का मुख्य वर्क यहाँ अभी अपने यहाँ ये है कि स्टेज तक पहुँचना जी, सबसे बड़ा टारगेट होता है सारे जी। कुछ के बाद। जी तो स्टेज तक पहुँचना टारगेट होता है, वहाँ तक तो आप आ गए हैं, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करते हैं बिल्कुल सर। और आपकी प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा है स्टेज प्रोग्राम को लेकर के। जी एक गायक ही नायक बनता है, भोजपुरी का एक ट्रेंड जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नायक बनने की तरफ यानी मतलब एक्टिंग की तरफ कितना उन्मुख है? सर अभी तो मैं गा ही रहा हूँ और कोई ऐसा एक्ट नहीं किया हूँ, कोई एल्बम नहीं किया हूँ मैं। जी मैं बहुत छोटा था तो एक एल्बम आया था मेरा, माई की दुआर देवी गीत, पहला मेरा एल्बम था। उसमें थोड़ी मोड़ी जो भी आता था मैं किया, बहुत परिपक्व नहीं हुई इस चीज़ में, लेकिन ये कि मैं अब सुधार कर रहा हूँ कि मैं आगे इच्छा क्या है? आगे इच्छा यही है कि मैं अच्छा गायक बनूं और अच्छा एक्टर बनूं। एक्टर बनूं और गायक जब अच्छा बनूंगा तो एक्टर भी अच्छा बन जाऊंगा। हाँ? तो क्योंकि जब अच्छा गायक बन जाएंगे तो लोग प्रमोट करेंगे कि आप एक फिल्म करिए सर, ऑफर देंगे, और आपका आशीर्वाद रहा तो फिर बिल्कुल आपके। तो आप अच्छे लोकगीत पे अच्छा एक्टिंग करेंगे, जी तो एक अच्छा लोकगीत सुना दीजिए। जी बिल्कुल। जाके परदेसवा में, जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी, अखिया के झुलुहा झूला गइल राजा जी, अखिया के झुलुहा झूला गइल राजा। जाके परदेसवा में, जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी, अखिया के झुलुआ झूला गइल
राजा जी, आँखिया के झुलुहा झूला गईल राजा। हमारे आँख तोहर निदिया, हमर माथा तोहर बिदिया, हमर धड़कन के मलिकार, हमर धुन के तू गीतिया। पूरा से अधवा बना गईल राजा जी, आँखिया के झुलुहा झूला गईल राजा जी, आँखिया के झुलुहा झूला गईल राजा। हम आपसे एक छोटा सा और डिस्कस करना चाहेंगे जी सर। कि भोजपुरी में जितने भी गायक हैं जी, मनोज तिवारी जी गाए, कोई कंट्रोवर्सी, किसी भी कलाकार से कंट्रोवर्सी नहीं, उनका विवाद नहीं रहा। विवाद नहीं रहा। दिनेश लाल जी गाए जी, कहीं किसी से विवाद नहीं रहता है। नहीं रहा। 2 गायक और हैं मार्केट में। मैं समझ गया जिनकी ठीक है। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये लोग विवादों में हमेशा रहते हैं जी। एक बार कंप्रोमाइज करवाए थे लखनऊ में रवि किशन जी, दोनों लोगों को एक मंच पे खड़ा करके जी, फिर विवाद हुआ जी। उसके बाद पवन सिंह जी चुनाव लड़े जी, काराकट से, वहाँ खेसारी जी प्रचार करने भी गए जी, वहाँ भी विवाद खत्म था। देखिए फिर विवाद, तो क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअली विवाद है कि बने रहने के लिए? बस वही सर। हाँ? क्या है, कलाकार एक परिवार होता है जी, ठीक है, दुख में भी सुख में भी, जी, चाहे आपस में कुछ भी हो जाए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो यही बस है, बाकी कुछ विवाद नहीं है। वो बस एक दिखावा रहता है, और दिखावा बने रहने के लिए, बने रहने के लिए हम मार्केट में एकदम दिखे और कोई आने ना पाए। तो इसलिए ये ट्रेंड है आजकल का, ये ट्रेंड है। कोई विवाद में है तो वही ट्रेंड है। चलिए हम आपसे एक चीज सुनना चाहेंगे, मतलब भोजपुरी का बहुत ही मधुर और बहुत प्यारा विधा है जी, पूर्वी जी। तो पूर्वी एक सुनाइए। पूर्वी जी, पूर्वी कई तरह से लोग गाते हैं जी, उसका कई तरह का। आप जो गाना चाहें अपना वर्जन गाएं। एक बहुत ही मशहूर गीत आदरणीय भरत व्यास शर्मा जी का जी। थोड़ा मोड़ा मैं उनके जैसा तो गा नहीं पाऊंगा, बस कोशिश ही करूंगा। चलिए, सबका अपना वर्जन रहता है, वो उनका वर्जन था, ये आपका वर्जन रहेगा। पर रोजे सुरबीर गवना, पर रोजे सरबीर गवना, करवला बेमर जी हरदी छूटल नहीं। वाह, कि हरदी छूटल नहीं। जैबा का तू कसे लगल वर्दी, हरदी छूटल नहीं। जैबा का तू कसे लगल वर्दी, हरदी छूटल नहीं। पर रोजे सर्दी गवना, पर रोजे सर्दी गवना, करवला बेमर जी हरदी छूटल नहीं। जैबा का तू कसे लगल वर्दी, हरदी छूटल नहीं। जैबा का तू कसे लगल वर्दी, हरदी छूटल नहीं। जय हिंद जी, बहुत बढ़िया आपका पूर्वी रहा। और हम चाहेंगे कि जो नए गायक जी, हर लोगों की इच्छा होती है कि हम गावें, दिखें जी, तो जो नया कलाकार आना चाहता है गायन के फील्ड में विशेषतः जी, क्या प्रिपेयर करके आए, क्या तैयारी करके आए? जी, नया गाना तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ नहीं, नए गायक को आप एक एडवाइस दीजिए, क्या करके वो आए कि मतलब इस फील्ड में कठिनाइयों को। तो देखिए, आपने क्या कठिनाई फील किया उसको आप बताएं। आजकल पहले जो था बड़ा स्ट्रगल था जी। पहले 8 गाने 10 गाने का एल्बम बनता था, उसमें अधिक पैसे लगते थे जी, और हम लोग अधिक पैसे दे नहीं पाते थे, इसलिए कई लोग मिलकर गाते थे उसमें दो चार पैसे इकट्ठा करके। और आज का दौर ये है, जो भी नए कलाकार हैं, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है जी, तो एक गीत ही गाकर वो प्रमोट कर सकते हैं।
अच्छा अच्छा, ये सुविधा हुई है। ये सुविधा हो गई। सोशल मीडिया से उनको एक तो रिलीफ मिला है कि हाँ, यही गाना वो अपना वायरल करवा सकते हैं और एक ही गाना ट्रेंड में भी आ सकते हैं। आ भी सकते हैं। और उनका किस्मत, उनका मेहनत, उनका लगन है। आज पहले जैसा मेहनत नहीं रहा। पहले हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, दिल्ली जाना आना। आज तो जगह जगह स्टूडियो हो गया है। बड़गंज हो गया, कोड़ीराम हो गया, गोरखपुर हो गया, मऊ हो गया, तमाम पर हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं के 4-10 स्टूडियो मिल जा रहे हैं। तो कहीं स्ट्रगल दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये है कि अपने आप को जितना निखार लीजिए, जितने अच्छे उसको गा लीजिए, जितने अच्छे से प्रदर्शन कर लीजिए, बस यही है। बाकी स्ट्रगल पहले था, अब नहीं है। आप अपना चैनल खुद बना लीजिए। एक विधा है जी जिसको जुआ से लगाए, जी। विशेषतर बुजुर्ग लोग बहुत सुनते हैं। जी, वो विधा है निर्गुण, निर्गुण। जिसमें बहुत जीवन की बहुत सच्चाइयाँ उजागर की जाती हैं। जी, तो एक प्यारा सा निर्गुण बिल्कुल बिल्कुल गाएं। पतझड़ आइल मदिर तुआइल, पीऊ नयले मोर, दुख के हमरा बड़ुए नहीं, कौनो रे अछोर, जोग के मारल भोग के जारल, जोग के मारल भोग के जारल, बानी चित चोर, कोरी चुनरिया मेले होता, ढरी ढरी नैनन लोर। एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे, हम आखी देखनी, हम आखी देखनी, सुंदरा शरीरिया अगिया में जर लाए राम। हम आखी देखनी, सुंदरा शरीरिया अगिया में जर लाए राम। एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे, हम आखी देखनी, सुंदरा शरीरिया अगिया में झर लाए राम। हम आखी देखनी, सुंदरा शरीरिया अगिया में झर लाए राम। जय हिंद जी, आप स्टेज करते हैं जी। और इस तरह के जो गीत आप लोग गाते हैं, जी तो आपको क्या लगता है कि मन जो दर्शक वर्ग है जी, वो ध्यान से सुनता है कि एवॉइड करने? नहीं, ऐसा है कहीं कहीं देखिए पब्लिक ऐसा भी मिल जाती है जी कि सिर्फ सुनती ही है। और जानते हैं गांव, हर गांव में 4 लोग लुच्चे लफाड़ी रहते हैं, उनको वही गाना चाहिए। अरे चलता हूँ किस्म का। हाँ, थोड़ा रंगीन टाइप का हो। हाँ। लेकिन हम लोग प्रयास यही करते हैं कि हमारे सामने कैसे लोग बैठे हुए हैं, किस तरह के लोग हैं, उसी तरह का गीत हम लोग प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभव हो जाता है, और लगभग 17-18 साल से हम लोग गा रहे हैं, तो इतनी अनुभव हो गया है कि कौन क्या चाहता है, तो हम लोग उस हिसाब से प्रस्तुति अपना दे देते हैं। वो आपका कोई चलता हुआ गीत है? चलता हुआ गीत तो तमाम लोग गाते हैं, बिल्कुल गा देंगे। अभी हम मंच पे गाते हैं गीत, बड़ा गोल राजा का गीत है, बड़ा अच्छा लगता है। जब भी हम मंच पे गाते हैं उसको मैं गाता हूँ। जी। सैया जाड़ा में अरे गौना करई तीरा जाई लेखा काम अईती, सैया जाड़ा में गौना करई तीरा जाई लेखा काम अईती। तो इस टाइप के गीत हम लोग भी गा देते हैं मंच पे। अंत में चाहेंगे जो कला का क्षेत्र है जी, तो इसमें हम जैसे सोच रहे हैं ना, सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। चाहे किसी भी एंड से हम भी इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। हाँ, मीडिया की जिम्मेदारी मीडिया की जिम्मेदारी है कि अच्छी चीजों को सामने लाया जाए, प्रमोट किया जाए जी। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे ही मतलब चीजें आए। बिल्कुल। लेकिन एक
बहुत ही विधा बड़ा फेमस है, जी उस तरह के भी गीत आपसे गवाना चाहेंगे। दादरा, दादरा जी। दादरा एक गा दीजिए। जी उसके बाद दादरा में गीत आपको सुनाऊंगा। श्री पवन सिंह जी का गीत है ये, जी। बहुत ही अच्छा गीत है ये। फागुन के महीने में गीत उनका लॉन्च हुआ था। कैसे में आई बलम रौरी से। अक्सर आपसे बता दूं, मैं पवन सिंह का गीत ही ज्यादा मैं गाता हूँ और उनके गीतों को बड़ा ही पसंद करता हूँ। पसंद किया जाता है, सभी लोग पसंद करते हैं। हाँ, तो खास भोजपुरी इंडस्ट्री में माना जाता है, गायक तो बहुत लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन गायन के उनके प्रतिभा को अलग एक दर्जा दिया गया है और है उस लायक वो। श्री पवन सिंह जी का जो भी गाने आते हैं वो उनके एक डायलॉग भी हो तो वो एकदम उजागर हो जाता है। तो उनके गीत में एक लगभग इस गीत को भी मैं मंच पे लगभग गाता हूँ। कैसे में आई बलम रौरी से, आवत में डर लागेला। कैसे में आई बलम रौरी से, आवत में डर लागेला। लागेला डर, लागेला डर, लागेला लागेला डर, लागेला डर लागेला। कैसे में आई बलम रौरी से, आवत में डर लागेला। कैसे में आई बलम रौरी से, आवत में डर लागेला। हम यहाँ पर आए और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब अच्छी जो क्वालिटी मैं सोच रहा था वो क्वालिटी आपके अंदर है जी। और मेरी ये मतलब शुभकामना है कि आप बहुत आगे बढ़ें। और जी सर। जाते जाते मैं चाहूँगा कि अपने पसंद का अपना गाया हुआ एक कोई गीत सुनाए, उसके साथ हम लोग की बातचीत खत्म होगी। जी सर। और जितने भी न्यू स्ट्रगल चैनल है ये, और आप भी लोग इस चैनल से जुड़े और हमारे सर जी को आप लोग प्रमोट करें, क्योंकि ये जब प्रमोट होंगे तो हम लोगों को प्रमोट करेंगे। तो मैं जितने भी दर्शक हैं, जितने भी देखने सुनने वाले लोग हैं अपने न्यू स्ट्रगल चैनल को, तो आप लोग अधिक से भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जैसे कलाकारों को अपना प्यार आशीर्वाद दें। यही शुभकामनाएं हमारे सर जी को है। और आइए चलते चलते एक गीत में अपना एक गीत में गाया हूँ, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। गीत बहुत ही प्यारा है जी, थोड़ा समय गुनता हूँ उसको। रेलगड़िया रे पियावा के लेके कब अइबे, रेलगड़िया रे पियावा के लेके कब अइबे। दिल घबरात बा रहलो न जात बा, कबले सने सा सुनैबे। रेलगड़िया रे पियावा के लेके कब अइबे, रेलगड़िया रे पियावा के लेके कब अइबे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।